बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को पाकिस्तान अफेयर्स के मेथडोलॉजी के बारे में बताएंगे और सीएसएस 2025 के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। द वेरी फर्स्ट थिंग, ये पूरे जो पाकिस्तान अफेयर्स है इसका जो सिलेबस है इसको मैं डायसेक्ट करने का तरीका समझाऊंगा आप लोगों को कि इसको आप किस तरह डायसेक्ट करेंगे। और जब भी आप लोग सिलेबस को डायसेक्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट एरियाज को जानते हैं, तो उन इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करने के साथ साथ आप स्मार्ट स्टडी की तरफ चले जाते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट नॉट टू स्टडी। व्हाट टू स्टडी इंपॉर्टेंट है, व्हाट नॉट टू स्टडी टू मच इंपॉर्टेंट है। अभी आज मैं आप लोगों को सिलेबस के डायसेक्शन के बाद समझाऊंगा कि पाकिस्तान अफेयर के जो एरियाज है वो कौन कौन से हैं और आप लोगों ने कौन कौन से कवर करने हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज पाकिस्तान अफेयर का जो पहला सेक्शन है उसमें जो आता है वो आइडियोलॉजी से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। आइडियोलॉजी के साथ लिंक्ड होता है सवाल, आइडियोलॉजी पे के ऊपर क्वेश्चन आता है। आइडियोलॉजी के डिफरेंट डायमेंशंस बाद में बताऊंगा, लेकिन आइडियोलॉजी के बाद जो सेकंड पोर्शन है वो पर्सनैलिटीज़ है। पर्सनैलिटीज़ पे सवाल आता है। ये पोस्ट पार्टीशन की बात हो रही है। अगर हम मेजर डिवीजन करें पाकिस्तान अफेयर की, तो मेजर डिवीजन पूरा सिलेबस जो है वो दो एरियाज में डिवाइड है, एक प्री पार्टीशन और एक पोस्ट पार्टीशन। प्री पार्टीशन सीएसएस के लिहाज से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी पोस्ट पार्टीशन है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पोस्ट पार्टीशन से आते हैं। तो आपने प्री पार्टीशन के बाद पोस्ट पार्टीशन को भी समझना है। और पोस्ट पार्टीशन के कुछ एरियाज करंट कंटेम्पररी आते हैं करंट अफेयर्स के साथ, वो भी यहाँ पे मैं समझाऊंगा। तो ये मेजर डिवीजन जो पाकिस्तान अफेयर की है वो प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन है। और प्री एंड पोस्ट पार्टीशन के साथ साथ पाकिस्तान अफेयर्स को ओवरऑल अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आ सकता है मस्ट आइडियोलॉजी से। अगर इवन में ना हो तो आउट के अटेम्प्ट में आ जाता है। अगर एक साल ना हो तो दूसरे साल ये जरूर आता है कि आइडियोलॉजी पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, इसके साथ साथ आइडियोलॉजी के साथ साथ द सेकंड थिंग इज पर्सनैलिटीज। आपके पर्सनैलिटीज पे सवाल आता है। कौन कौन से पर्सनैलिटीज है, क्या क्या आपने करना है, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज आपके कॉन्स्टिट्यूशन से कभी कभी क्वेश्चन आता है। क्या? आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। पर्सनैलिटीज के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आइडियोलॉजी, पर्सनैलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो आता है वो हमारे पास आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है। और हिस्ट्री के बाद हमारे पास दो चीजें रह जाते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज मूवमेंट्स, जो मूवमेंट्स होते हैं, और मूवमेंट्स के साथ साथ फाइनली जो कंटेम्पररी एरियाज है पाकिस्तान अफेयर्स में, कंटेम्पररी पे भी क्वेश्चन आता है। कंटेम्पररी जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैंने बताया, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन। मेजर डिवीजन है प्री पार्टीशन, उसके बाद पोस्ट पार्टीशन, फिर कंटेम्पररी। तो आपने इनको मेजर डिवीजन के बाद ये डिवाइड करना है कि आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन कहाँ से आएगा। नंबर वन, आइडियोलॉजी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। क्या? बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपने कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज आइडियोलॉजी, कौन सी आइडियोलॉजी किसे कहते हैं। आइडियोलॉजी के बाद आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। वेरियस डिटर्मिनेंट्स, टेनेट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी के क्या एस्पेक्ट्स है। और उसके बाद कायद-ए-आज़म, अल्लामा इकबाल, एंड उसके बाद अल्लामा इकबाल के बाद सर सैयद अहमद खान ने आइडियोलॉजी के बारे में क्या कहा। तो आइडियोलॉजी के डिफरेंट डायमेंशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसी आइडियोलॉजी को मैं कनेक्ट करूंगा TNT के साथ, टू नेशन थ्योरी के साथ। कभी कभी आ सकता है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी के साथ कनेक्ट करके इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री के साथ वो लिंक कर लेते हैं। इसके साथ साथ पर्सनैलिटीज की बात कर लेते हैं। तो पर्सनैलिटीज में द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। उसके बाद शाह वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह भी इंपॉर्टेंट है। और कभी कभार आ जाता है शेख अहमद सरहिंदी, वो भी आ जाता है शेख अहमद सरहिंदी। और एक है कायद-ए-आज़म और अल्लामा मोहम्मद इकबाल, वो आ जाते हैं कभी कभी नेशनलिज्म के कंटेक्स्ट में, टू नेशन थ्योरी के कंटेक्स्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आते हैं तो इंपॉर्टेंट थिंग इज आजकल आता है 18th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, अभी आया है 26th अमेंडमेंट। लेकिन कंपैरिजन बिटवीन थ्री कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कंपैरिजन। कौन सी कंपैरिजन?
1956 की कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन एंड 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की कंपैरिजन आ जाती है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में मुगल एम्पायर्स, मुगल्स और मुगल्स की जो डिक्लाइन एरा है, मतलब मुगल क्यों डिक्लाइन हुए थे, डिक्लाइन काजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट, उनका जो रेनेसांस और इसके साथ साथ उनकी जो डिक्लाइन थे उसके फैक्टर्स ये आ जाते हैं हिस्ट्री में। मूवमेंट्स में बात करें, अगर मूवमेंट्स में बात करें तो हमारे मूवमेंट्स में खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, हर दूसरे साल आता है। कंटेम्पररी में मैं अगर बात करूं तो करंट अफेयर ही है ये सारा। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कश्मीर इशू, कश्मीर के साथ पैलेस्टाइन इशू, पैलेस्टाइन के साथ कोप 28, कोप 28 के साथ एससीओ, एससीओ के साथ ब्रिक्स, अफगानिस्तान इशू, जो वैक्यूम इन अफगानिस्तान है, पावर वैक्यूम, जो चेंजिंग ग्लोबल डायनेमिक्स है, वर्ल्ड ऑर्डर है, एनर्जी क्राइसिस है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, फिर एनर्जी क्राइसिस ग्लोबल लेवल पे, कुछ नेशनल इश्यूज है जिस तरह जो वाटर क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, फिर उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज है, नेचुरल डिजास्टर्स है, और ये सारी चीज़ें आपने कंटेम्पररी के साथ लिंक करना है। आई रिपीट, पाकिस्तान अफेयर्स के पूरे सिलेबस को आप डिवाइड करेंगे प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन। प्री पार्टीशन में सारे टॉपिक्स नहीं करने, अगर करने हैं तो डिवाइड करें कि आइडियोलॉजी के कंटेक्स्ट में, टू नेशन थ्योरी के कंटेक्स्ट में, लखनऊ पैक्ट हो गया, कुछ मूवमेंट्स हो गया, खिलाफत मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, और कुछ पर्सनैलिटीज हो गए जो मैंने बता दिया कि पर्सनैलिटीज में सर सैयद अहमद खान, शाह वली उल्लाह, शेख अहमद सरहिंदी, अल्लामा इकबाल एंड कायद आज़म करने हैं। और फिर उसके बाद इनके सर्विसेज को ज़रूर टेकल करना है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस सर्विसेज। और उन्होंने क्या किया है मुस्लिम्स एंड सब कॉन्टिनेंट, इन्होंने क्या किया है 1947 इंडिपेंडेंस के लिए, वो सर्विसेज ज़रूर लिखने हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के सिंपल थोड़े बहुत टेनेट्स, थोड़े बहुत उसके आर्टिकल्स और उसके कंपैरिजन पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। लेकिन जो कंटेम्पररी है अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की ज़रूरत क्या है, 18 अमेंडमेंट की क्रिटिसिज्म करना, 25th अमेंडमेंट को क्रिटिकल एनालाइज करना, 26th अमेंडमेंट जो न्यू आया है उसको समझना और उसके डिफरेंट डायमेंशंस कवर करना। फिर हमारे पास मूवमेंट्स आ जाते हैं, खिलाफत मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट्स, देवबंद के कुछ एस्पेक्ट्स देखने हैं। लेकिन कंटेम्पररी भी आते हैं। हाँ, हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस को आप देख सकते हैं, डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम इन सब कंटिनेंट, मुगल एरास, उनका रेनेसांस का पीरियड, फिर डिक्लाइन का पीरियड, फिर फैक्टर्स बिहाइंड डिक्लाइन। फिर अगर कंटेम्पररी की बात करूँ तो वही बात कश्मीर इशू, पैलेस्टाइन इशू, कोप 28, एससीओ, ब्रिक्स, सीपेक, अफगानिस्तान में पावर वैक्यूम, फिर उसको लिंक करना किसके साथ, ग्लोबल लेवल के साथ, लेकिन वो फिर कंटेम्पररी में आ जाता है। एनर्जी क्राइसिस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यूथ बल्ज, हेल्थ इश्यूज, नेचुरल डिजास्टर्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने टैकल करनी है। तो ये आप लोगों का सारा पाकिस्तान अफेयर्स है। पाकिस्तान अफेयर्स इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत पेचीदा इस तरह है कि एरियाज इसके डिवाइड है, और जिन एरियाज को मैंने समझाया और इनके सारे डायमेंशन भी मैंने मेथोडोलॉजी क्लास में पढ़ाए थे कि आइडियोलॉजी को कौन सा डायमेंशन से कवर करना है, पर्सनैलिटीज को कौन से डायमेंशन से कवर करना है, और ये कंटेम्पररी को और हिस्ट्री को कौन से डायमेंशन से कवर करना है। अगर आप लोग इन डायमेंशंस को समझ लेते हैं तो पाकिस्तान अफेयर अच्छे तरीके से हो जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो आप लोगों ने अगर नोट्स बनाने हैं या पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं तो ज़रूर आप लोगों ने सिलेबस उठाना है, सिलेबस में इंपॉर्टेंट एरियाज को टैकल करना है, इनके नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के बाद पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन के आउटलाइन बनाने हैं। उसके बाद आप लोगों ने उसको मेमोराइज करके प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करने और राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये सारी चीज़ें मैंने पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में बताई। अभी उसके बाद मैं करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं करंट अफेयर की बात ज़रूर करूंगा। तो ये पाकिस्तान अफेयर में जो भी चीज़ें बताई उसको फॉलो करें। उसके बाद इंशाल्लाह हम करंट अफेयर की जो सेशन है वो ज्वाइन करेंगे। डायमेंशन बेस्ड अप्रोच, एनालिसिस बेस्ड अप्रोच, कंटेम्प्रेरी एरियाज में समझाऊंगा, उनको टैकल कैसे करना है वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।